हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो अभी मैं बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस बोल लीजिए या फिर वर्ड्स बोल लीजिए। सेंटेंस तब बनेगा जब हम इन्हें मिलाएंगे। आई ईट, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं खाती हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। आई ईट, राइट? नेक्स्ट इज आई सिंग, ओके? इसके बाद है आई स्विम। मैं खाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं तैरती हूँ, राइट? अब देखिए, अब व्हाट डू वी कॉल दीज सेंटेंसेस? सबसे पहले व्हाट डू वी कॉल दीज वर्ड्स? जिन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, आई ईट, यू ईट, शी ईट्स, ये क्या वर्ड्स हैं? अब अगर इन वर्ड्स को मैं बोलूं आई, शी, ही, दे, इन वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट? सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब हुआ जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट को आप एक वर्ड से हमेशा याद रख सकते हैं, मतलब कि हु या फिर व्हाट। जिसके सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जो मेन हमारा हीरो है। अब अगर मैं पूछूं आई ईट, ये हमारा स्टेटमेंट है, और अगर मैं इसी का सवाल बना दूं हु ईट्स, तब आप बोलोगे आई ईट। अच्छा, इफ आई से दैट यू नो नोरा फतेही डांसेस रियली वेल, अब अगर मैं पूछूं कि हु डांसेस रियली वेल, तो आपका जवाब आएगा नोरा फतेही। सो नोरा फतेही इज द सब्जेक्ट इन दैट, राइट? इफ आई से लता मंगेशकर जी सिंग्स you know really well, who sings really well? Lata Mangeshkar ji, right? Delhi is one of the most polluted cities in the country. You know, again मैं पूछूंगी which country, या फिर you know again मैं पूछ रही हूँ किसके बारे में। So again अगर आप यहाँ देखिए, subject मतलब होता है हीरो ऑफ द सेंटेंस, जिसके भी बारे में बात हो रही है। दिल्ली के बारे में बात हो रही है, लता जी के बारे में बात हो रही है, नोरा के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। आई ईट, हु ईट्स? आई ईट, राइट? सो उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, राइट? हीरो, ओके? अब अगर हम इन वर्ड्स की बात करें, ईट, अब आप जहां भी बैठे हैं, अब आप मुझे बताइए, व्हेन यू ईट, हाउ डू यू ईट? एक्टिंग करके बताइए, दिस इज हाउ वी ईट। अब अगर आप सिंग करेंगे, सो हाउ विल यू सिंग? यू विल टेक अ माइक, या फिर आप ऐसे गाएंगे, राइट? व्हाट अबाउट स्विम? स्विम के लिए भी हमें हाथ चलाने हैं, राइट? तैरना है। नाउ कोई भी वो वर्ड जिसमें आप कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, यू नो स्किपिंग कर रहे हैं, या फिर ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, या इवन स्लीप कर रहे हैं, जिस भी वर्ड में कोई काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्ब, ओके? वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, ओके? वर्ब मतलब एक्शन, ओके? एंड सब्जेक्ट मतलब होता है हीरो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। यस, अभी अगर मैं बोलूं हम स्किलिंग यू से अपने कोर्स कर रहे हैं, ऑलराइट? किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है, एंड साथ ही स्किलिंग यू के बारे में भी बात हो रही है, ओके? सो हम and skilling you, yes, so this is what subject is, जिसके बारे में बात हो रही है। verb मतलब जो भी काम हो रहा है, चाय बनाना, चाय पीना, चाय सर्व करना, that is called verb। अब आप देखिए, सेंटेंस का मतलब मैं पूरा बदलने वाली हूँ एक वर्ड ऐड करके। I eat, मैं खाती हूँ, राइट? अब अगर मैं इसको चेंज कर, मतलब अगर मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर दूं, ओके, I should ईट, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे खाना चाहिए। पूरा मतलब बदल गया, एक वर्ड मैंने बीच में ऐड किया, आई और ईट के बीच में। अब अगर मैं इसकी जगह, शुड की जगह में बोल दूं आई कैन ईट, पूरा मतलब दोबारा से बदल गया। आई कैन ईट मतलब मैं खा सकती हूँ, मेरे हाथ हैं। यू नो, जैसे अब बच्चे हैं, बच्चे कैन नॉट ईट देमसेल्व्स, हमें उन्हें खिलाना पड़ता है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं वी कैन ईट आवरसेल्व्स, यू नो, और बाय आवरसेल्व्स। यस, अब अगर मैं कैन की जगह कुछ और लगा दूं, मे बी मान लीजिए आई मस्ट ईट। अब मान लीजिए कि नवरात्रे के व्रत थे, 9 दिन व्रत रखा, अब 10वां दिन आ गया है, शरीर में थोड़ी कमजोरी लग रही है, एंड मेरी मम्मी बोल रही साक्षी यू मस्ट ईट नाउ, अब आपको खाना खाना चाहिए। मतलब कोई वो कोई सलाह नहीं दे रही है,
वो ये नहीं बोल रहे you should eat, she is saying you must eat, otherwise you'll become weak. Now again, एक वर्ड ने हमारा पूरा मतलब बदल दिया. अब यहाँ पे अगर हम ऐड करें I, मान लीजिए मैं ये वाला वर्ड ऐड करती हूँ, I could sing, मतलब मैं गा सकती थी बट अब नहीं गा सकती हूँ, बिकॉज अब मेरी आवाज बोल बोल के गाने लायक नहीं रही, मेरी आवाज थोड़ी श्रिल हो चुकी है. सो आई कुड सिंग बट राइट नाउ आई कैन नॉट सिंग. यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलूं कि आई मे स्विम, ठीक है, मैंने बचपन में स्विमिंग सीखी थी स्कूल में, बट अगर अब मैं जाऊंगी तो आई एम नॉट श्योर, शायद मैं स्विमिंग कर सकती हूँ. नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट आर दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स जो हमें हमारे सेंटेंस का मतलब बदल दे रहे हैं. एंड ये सारे वर्ड्स, ये कोई टेंस के बारे में नहीं बता रहे कि करूंगा या करा था, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें वर्ब के बारे में और ज्यादा बता रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं. Yes, all of these words are telling me more about the verbs. Yes, जो action है. And in verbs को हम क्या बोलते हैं? We call these words, yes, what do we call them? Modal. Well, we call them modals. These words, जो भी word हमें हमारे verb के बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताता है, उसको हम बोलते हैं modal verb, right? यहाँ पे एक चीज़ correction, we don't pronounce it as modal, we pronounce it as modal. Please, जब भी pronunciation कुछ भी when I talk about pronunciation, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं लर्न कर रहे हैं, मन में बोला कीजिए. अगर आपको हेजिटेशन हो रही है तो मन में बोलिए, हेजिटेशन नहीं है तो प्लीज जहाँ पे वहाँ पे एक बार आप बोल दीजिए modal, 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 आप बोलिए. देखिए, there is one simple trick that is there to be masters of pronunciation. अब आप मुझे बताइए, आपने ये वर्ड अपने जीवन में कितनी बार बोला है? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, राइट? मोडाल 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 आपने 20 बार बोला है अपने पूरे जीवन में, 100 बार बोला है. अब आपको लोग बोलते हैं कि मैम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन फ्लो में गलत प्रोनाउंसिएशन निकल जाती है. आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि आपने जितनी बार, आपने पूरे अपने जीवन भर में इस वर्ड को 100 बार बोला है, तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन 100 बार बोलनी है, सो दैट आपके दिमाग में जितनी भी एंट्री हुई हैं मोडाल मोडाल मोडाल, वो तभी कैंसिल आउट होगी जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी उतनी बार बोलेंगे. ओके, आप वेडनेसडे बोलेंगे, वेडनेसडे हमने आई थिंक लाखों बार ये वाला वर्ड बोला होगा, वेडनेसडे वेडनेसडे, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेडनेसडे वेडनेसडे. अब आप बोलेंगे कि फ्लो में निकल जाते हैं, नो, आपने अगर 1000 बार बोला तो आप 1000 बार डेलिबरेटली पर्ची लेके बैठिए, स्लिप लेके बैठिए और उस पे लिखिए आप इस वर्ड को, जो कि है वेडनेसडे. ओके, एंड चैंट इट. जैसे माला वाला जपते हैं ना हम लोग घर पे, मम्मी पापा जो पूजा करते हैं, दादा दादी वगैरह, वैसे ही चैंट कीजिए वेडनेसडे 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 वेडनेसडे. दिस इज द ओनली मंत्रा फॉर मास्टरिंग प्रोनाउंसिएशन. यू हैव टू स्पीक एज मच एज यू कैन, ओके, सो दैट जो जितनी बार हमारी मेमोरी में, जितनी मसल मेमोरी में हमारी गलत प्रोनाउंसिएशन बैठी है, उतनी बार आप अपने मसल को सही बुलवाइए, सो दैट द राइट वन sticks to your head. Okay, the correct pronunciation of this word is, let me write it here, modal. Okay, mode, right, na ki modal. Modal is incorrect, right? Modal, repeat it, modal, 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 modal.